नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 24 जून 2024, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। लू की चपेट में अब भी 6 जिले। प्रदेश में मंगलवार से मानसून के प्रसार होने के आसार हैं। इसके आगे बढ़ने की स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही हैं। बिहार में मानसून की बेरुखी और सूरज के तल्ख तेवर से लोग अब भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। प्रदेश के 1-2 जिलों में ही झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा अन्य जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। जून में अब तक सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। सूबे में पूर्वा चलने के कारण नमी युक्त हवा का प्रवाह जारी है, जिस कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां होने के कारण गरज व चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा। पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, तेजस्वी यादव बोले। मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हमें गाली दे रही सरकार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह काम किया है वो छिपने वाला नहीं है। पेपर लीक करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लालू और तेजस्वी को गाली दे रही है। पहले यह मान रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, अब खुद ही उसके खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एजेंसियों से नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया और उसके साथ आ रहे नामों की जांच की जाए। तेजस्वी ने कहा कि जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। खुशखबरी, बेजोल से बोध गया तक जान लीजिए गया में कहां बनेंगे मेट्रो स्टेशन। जी हां दोस्तों, बिहार के गया शहर में जल्द ही मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। जी हां, राज्य सरकार ने गया में मेट्रो सेवा शुरू करने का फैसला लिया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इस खबर से गया के लोग बहुत उत्साहित हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, मेट्रो कहां से गुजरेगी। आइए जानते हैं संभावित रूट के बारे में। गया अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह प्रस्तावित मेट्रो लाइन राष्ट्रीय मार्ग 82 के पास से गुजरेगी। संभावना है कि NH 82 के पास से ही नया मेट्रो स्टेशन बनेगा। यह स्थान मानपुर से मात्र 2 किलोमीटर और गया जंक्शन से 8 किलोमीटर दूरी पर है। NH 82 पर बनने वाला मेट्रो स्टेशन बेचोल, तेतरिया और रसलपुर गांव के पास होगा। इसके बाद मेट्रो लाइन बोधगया को भी जोड़ेगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूट प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि मेट्रो का काम इन्हीं जगहों से शुरू होगा। एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा, मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बन रहा था 50 फीट का ब्रिज। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक सप्ताह के भीतर तीसरा पुल ढह गया है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। इससे पहले अररिया और सीवान में भी पुल गिर चुके हैं। यह निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसका अनुमानित लागत 2 करोड़ के करीब था। जानकारी के अनुसार इस बार पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पर हुई है। यहाँ 2 करोड़ की लागत में पुल का निर्माण किया जा रहा था। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई लगभग 50 फीट थी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार की सियासत में करेंगे एंट्री। जेडीयू नेताओं ने आलाकमान से कर दी बड़ी डिमांड। जनता दल यूनाइटेड की मुजफ्फरपुर इकाई से नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी गई है। पार्टी नेताओं की यह मांग पार्टी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल मुजफ्फरपुर जेडीयू के नेताओं ने इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निशांत को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। मुजफ्फरपुर जेडीयू नेताओं का कहना है कि इस निर्णय से बिहार के युवाओं को एक नई राजनीतिक दिशा मिलेगी। उनका कहना है कि बिहार के युवाओं को मांग को देखते हुए हमने पार्टी के आला अधिकारियों से यह मांग की है। नेताओं ने कहा कि बिहार की राजनीति को एक युवा नेतृत्व की दरकार है। निशांत कुमार इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। बैठक में लोकसभा में मुजफ्फरपुर से एनडीए उम्मीदवार की जीत की सभी को बधाई दी गई है। तेजस्वी यादव करेंगे बिहार यात्रा, डेट और रूट को लेकर कह दी बड़ी बात।
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी दल अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वह एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो बिहार में आरक्षण को खत्म कर दिया, अब जो राज्य में नई बहाली निकल रही है उसमें तो बिहार के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। सत्ता में बैठे लोग मजे ले रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ सड़क पर आएंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि 15 अगस्त के बाद हम लोग मिलकर कार्यक्रम तय करेंगे और उसके बाद जनता के बीच में ही रहेंगे। जब से सरकार गई तो हमने विधानसभा में भी कहा था कि नीतीश कुमार ने हमको वनवास नहीं दिया है बल्कि जनता के बीच भेजने का काम किया है। तभी से लगातार हम यात्रा कर रहे हैं, सड़क मार्ग के जरिए लगातार पूरे बिहार की यात्रा की है। कोसी का जल स्तर बढ़ा, दरभंगा के इस इलाके में अब 3 माह चलेगी केवल नाव। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोका व तिलकेश्वर पंचायत के कई गांव के लोगों को यातायात का साधन जून माह आते ही नाव बन जाती है। बाढ़ के पानी के आते ही इन गांव के लोगों को दैनिक कार्य के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होते ही इसकी तेज धार ने इटहर पंचायत की चौकिया घाट पर बने चचुरी पुल को बहा दिया। इसके साथ ही चौकिया, विष्णुआ, लक्ष्मीनिया, बलथरवा तथा गोवराही के लगभग 10,000 लोगों को प्रखंड का मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। अब यहाँ के लोगों के यातायात का एकमात्र नाव सहारा रह गया है। इटहर निवासियों ने बताया कि चचरी पुल के बह जाने से अब मुख्यालय आने जाने के लिए नाव का इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी आने पर गांव के लोग भगवान भरोसे रहते हैं। निजी नाव संचालक को प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए 20 से 30 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। रात में किसी तरह की समस्या होने पर 200 से 300 रुपए तक नाव का भाड़ा देना पड़ता है। नीट पेपर लीक जांच के लिए बिहार पहुंची सीबीआई टीम से मारपीट, नकली समझकर ग्रामीण भिड़े, गाड़ियों के तोड़े शीशे। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में मोबाइल लोकेशन पर दिल्ली से सीबीआई की टीम जांच के लिए शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बिहार के नवादा जिले के रजौली पहुंची थी। जांच के दौरान कसियाडीह गांव के लोगों ने सीबीआई को नकली समझकर मारपीट शुरू कर दी और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सीबीआई की जांच टीम में स्थानीय पुलिस की महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी शामिल थे। सीबीआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की सूचना अब रजौली पुलिस को मिली तो सूचना मिलने के बाद आनन फानन में थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार पूरे दल बल के साथ कसियाडीह गाँव पहुंचे। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। हालांकि मारपीट की घटना के फोन को जब्त किया गया और उसे अपने साथ ले गई। जेपी नड्डा से पशुपति पारस की मुलाकात, बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर क्या कहा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अपडेट दिया। पारस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को उचित सम्मान मिलेगा तो वह एनडीए में रहकर ही विधानसभा को लड़ेंगे। बता दें कि पशुपति पारस की अपने भतीजे चिराग पासवान से पुरानी अदावत है। लोकसभा चुनाव 2024 में पारस की पार्टी को एनडीए में साइडलाइन कर दिया गया। रालोजपा की जगह बीजेपी ने गठबंधन में चिराग के गुट वाली रोजपा रामविलास को तरजीह दी है। पीएम कहेंगे चुपचाप पुल गिरते देखो, नहीं तो तेजस्वी के बयान से सियासी भूचाल। अब क्या करेगी बीजेपी। बिहार में पुलिया गिरने की घटनाओं में अचानक तेजी आई है। बीते कुछ दिनों में कई पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। रविवार को मोतिहारी में एक छोटी पुलिया अचानक ध्वस्त हो गई। पुल गिरने की घटनाओं को बढ़ता देख पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।